बुद्धिज्म यहाँ से पूरे एशिया में कैसे पहुंचा। 483 बीसी में सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धिज्म सिर्फ सारनाथ और बोधगया के सराउंडिंग एरियाज में प्रचलित था, लेकिन 297 बीसी में मौर्यन एम्परर अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और दूर देशों में बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा। हेंस अशोक के पीरियड में बुद्धिज्म पूरे इंडिया में तो फैला ही, पर श्रीलंका और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा और सेंट्रल एशिया से सिल्क रूट के थ्रू 65 एडी तक बुद्धिज्म चाइना पहुंचा, जिसमें कुशान रूलर कनिष्क ने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और इसी दौरान श्रीलंका से बुद्धिज्म थाईलैंड और म्यांमार पहुंचा। 2nd सेंचुरी तक बुद्धिज्म चाइना में प्रचलित हुआ और चाइना से वियतनाम पहुंचा और इसी दौरान इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट स्टडीज का ग्रेट सेंटर बनी। 372 एडी में चाइना से बुद्धिज्म पहुंचा कोरिया और 5th सेंचुरी तक बुद्धिज्म इंडोनेशिया पहुंच गया। 552 एडी में कोरिया से बुद्धिज्म जापान पहुंचा और 641 एडी में इंडिया से बुद्धिज्म को तिब्बत में इंट्रोड्यूस किया गया। 719 एडी में बुद्धिज्म पहुंचा थाईलैंड, लेकिन अब इस्लाम की इन्वेजन की वजह से सेंट्रल एशिया और इंडिया में बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हुआ और अल्टीमेटली नालंदा यूनिवर्सिटी को 1197 में और विक्रमशिला को 1203 एडी में जला दिया गया। 13th सेंचुरी में बुद्धिज्म तिब्बत से पहुंचा मंगोलिया। वहीं 15th सेंचुरी में इंडोनेशिया में इस्लामिक रेबेलियन के बाद बुद्धिज्म को इरेडिकेट कर दिया गया और 1920s में कम्युनिस्ट सोवियट्स ने मंगोलिया में और 1950s में कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत एंड चाइना से बुद्धिज्म को इरेडिकेट करने की कोशिश करी।